हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। चैनल बनी हुई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम आजाद और है। मेरा नाम है। तो इंस्टा पे आप लोग वीडियो सेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो वीडियो का डाटा जल्दी से बताते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है एक बंदे की। तो यार, इजरायली पाकिस्तानीज वांट इंडिया टू बिकम वीटो पावर इन यूनाइटेड नेशंस। पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आया इस पे। तो क्या वाकई में पाकिस्तानी लोग चाहते हैं कि इंडिया वीटो पावर बने यूनाइटेड नेशन में? अच्छा, हाँ। ये वजह देगी, पता चलेगा क्या है पाकिस्तानी लोगों की क्या तासुरात हैं। क्या उन्होंने ऐसी बातें बात बीच कही में हैं। बोली हैं कि मतलब इन्होंने तो काफ़ी टाइटल इस तरह शौक में डाला हुआ है कि अब पाकिस्तानी लोगों ने इसमें क्या कहा है, अब ये देख के पता लगेगा। क्यों बाबा? बिल्कुल सही बात है वजह। और ये मुझे क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? कुछ छोटी तो काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर होस्ट किंजा फरमान और आप देख रहे इनका हैं लिंक मिल हमारा जाएगा YouTube चैनल डिस्क्रिप्शन में यार, लाजमी Catalyst सब्सक्राइब Records। कीजिएगा। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस पर, जो कि 1945 में बनाई गई थी और इसके मेंबर स्टेट्स हैं 193। 193। इसके मतलब 6 सारे ही ऑर्गन्स हैं। हैं, जिसमें से सबसे अहम ऑर्गन जिस पे हम आज बात करने जा रहे हैं वो है सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट अच्छा। हैं और 10 मेंबर्स जो हैं वो नॉन परमानेंट अच्छा। हैं। इसका मतलब ये है कि 5 मेंबर्स जो परमानेंट हैं उसमें चाइना, फ्रांस, रशिया और अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसी कंट्रीज। बिल्कुल। उसके हाँ, बाद यही है जो ना। non-permanent ये and 5 permanent है हैं ना। उसमें कंट्रीज चेंज होती रहती है, हर 2 साल बाद कंट्रीज चेंज होती रहती हैं और 2 साल तक वो नॉन परमानेंट मेंबर्स रह सकते हैं। अच्छा। अब बात करें इंडिया पर, तो इंडिया आज तक अभी तक 8 मरतबा नॉन परमानेंट मेंबर रह अच्छा। चुका है यूनाइटेड नेशंस फिर भी का। बहुत बड़ी बात और है। अब बात इंडिया है। डिमांड कर रहा है वीटो पावर की। वीटो पावर उन्हीं कंट्रीज के पास है जो परमानेंट मेंबर स्टेट्स हैं। तो अब इंडिया चाहता है कि उसको भी परमानेंट मेंबरशिप मिले यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल। में। बड़ा इस कंट्री हवाले है से यार, पाकिस्तानी मिलनी भी हम से चाहिए। बात हाँ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। जैनब, आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस पर। तो चाइना इंडिया वीटो पावर चाह रहा है और चाइना उसको अपोज कर रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? वैसे चाइना की जितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है उससे तो 1/3 है सिर्फ पाकिस्तान के हाँ। अंदर। चाइना की इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत बिल्कुल ज़्यादा सही है बात। और वैसे ही उतनी ही ज़्यादा सऊदी अलायंस की इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर है। वैसे तो जब तक गवादर पोर्ट था अंडर कंस्ट्रक्शन तब तक तो पाकिस्तान के स्टेक्स काफ़ी अच्छे थे चाइना के साथ। अब जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बिल्कुल कॉर्डन ऑफ करके टेक ओवर ऑलमोस्ट कर लिया गवादर, तो अब जाहिर है वो तो एक बहुत 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 बड़ी इकोनॉमी है और वो तो अपना इकोनॉमिक सिर्फ देखेंगे। आई थिंक पॉलिटिक्स में सिर्फ, बिजनेस में सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखे जाते बिल्कुल हैं। सही बात। आयरन ब्रदर ये वो एक हद तक बस ठीक है, पर मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब उनका कंसर्न पाकिस्तान से काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा वो नेक्स्ट अपना देखेंगे टारगेट उनका सेल्स का और आगे बढ़ने का। इससे जिसका वीटो भी पावर का उनको बोला ये अजीब बात हो बेहतर रही है। सर, आज ये का हमारा प्रोजेक्टों टॉपिक पे आ यूएन पे है कि इंडिया जो है यूएन में परमानेंट मेंबरशिप सीट मांग रहा है। तो जो ऑलरेडी 5 सीट्स हैं वहाँ पर, उसमें यूएसए तो उसको फुल सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, लेकिन चाइना अपोज कर रहा है। अब चाइना वीटो पावर कर देता, जैसे कहता मैं नहीं बाइडेन ऐड के करता। चाइना वो के बोलता साथ है थोड़े इंडिया आगे ना से आए। ताल्लुकात हाँ। अच्छे हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है चाइना इंडिया को सपोर्ट करेगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपको पास में लेके जाऊंगा कि ये यूएनओ 1948 में बनी थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, और उसमें ये था कि जो भी दुनिया में डिस्प्यूटेड होंगे ना कि आपस में जंगें करें, यूएनओ की तरफ माइल करें। और उसमें 5 जो उस टाइम के मेंबर थे उनको एज ए जामन रखा गया था कि बजाय कि इस तरह तो हर कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ आ जाएगा। तो उसमें चाइना था, जिसमें आपके पास था यूएसए, यूएसएसआर था, और इसके अलावा आपके पास ये जो यूरोप के अंदर से वहाँ पे आपके पास थे, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा। यूके, रशिया। यूके, रशिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि लेटर ऑन वर्ल्ड वार तो ख़त्म हो गई। अब देखिए, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद थर्ड वर्ल्ड वार शुरू नहीं हुई, बल्कि वो उसके भी नहीं बाद हुए। प्रॉक्सी हाँ। वॉर्स शुरू हो गई। प्रॉक्सी वॉर्स क्या थी? जिसमें कोल्ड वार थी। कोल्ड वार क्या थी? रशिया और अमेरिका के दरमियान, अमेरिका और वियतनाम के दरमियान, इस तरह की जंगें जो थी ना वो स्टार्ट हो गई कि जो कि किसी डिस्प्यूटेड एरिया की वजह से थी। और फिर उसके हाँ। बाद 1980 जो 80s में अफ़गान वार थी वो भी शुरू हो गई। बिल्कुल हुई। अब ऐसे था कि इसको जब मेंबर्स को इलेक्ट किया गया तो उसमें उन्होंने देखा कि जो पॉपुलेशन वाइज और उसकी जो अहमियत है उसके वाइज हम इसको एक हक देंगे कि जिसको अगर कोई रेजोल्यूशन आती है वो हाँ। उसको वीटो कर बिल्कुल। सके।
या वो उसको उसके हक यार में इंडिया फैसला को दे मिलना सके। चाहिए, बहुत बड़ा तो उसमें कंट्री 5 है। सिक्योरिटी हाँ ना भैया। मेंबर थे, 3 एक तरफ इतनी हों, 2 ताकत एक नहीं है तरफ साहब। हों, तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाती थी। अब ऐसे है कि इसमें लास्ट 2-3 डेकेड के अंदर अगर हम देखते हैं तो जिस तरह चाइना की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, अब तो उसने रोक ली है, हाँ। लेकिन इंडिया की बहुत रेज हुई है। अब इंडिया जो है वो क्लेम कर रहा है कि मुझे आप इसका यूएनओ का परमानेंट बिल्कुल, मेंबर बिल्कुल। बनाएं। सही मेंबर बात। बनाने से मुराद है कि मिलनी मुझे भी वीटो चाहिए। हाँ पावर ना। दिया जाए। अगर चाइना ने उसको मतलब सपोर्ट कर दिया इंडिया को, तो वो वीटो पावर बन जाएगी यूनाइटेड नेशन में, एक परमानेंट मेंबर सीट उनको मिल जाएगी। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप पाकिस्तान में क्या देखती हैं? कॉन्सिक्वेंसेस तो फिर उस पर डिपेंड करता है। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इशू होगा वो सिर्फ इस पे होगा, कश्मीर पे होगा। वैसे तो इंडिया की और चाइना की अभी जंग भी हुई टॉपिक है ही ऐसा है। लद्दाख से आगे। कश्मीर में डाल दिया, बट कश्मीर ठीक को है, इसमें डाल दिया। पाकिस्तान वैसे ही कुछ ज़्यादा ख़ास कश्मीर के लिए जितना कर रहा है वो सिर्फ एक हद तक कर रहा है। अभी तक कोई ऐसी बैकड्रॉप में डेवलपमेंट तो नहीं हुई। जो चीज़ें वैसी हैं वैसी ही रहेंगी। मेरा ख्याल है कोई ऐसा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। जैसा बेचारा कश्मीर इधर और उधर था, वो तो मेरा ख्याल है एज अ कश्मीरी मैं खुद यही कहूँगी कि वैसा ही ये भी रहेगा। कश्मीरी व्यूअर्स, है। यहाँ पर आपने वर्ड सुना वीटो पावर, तो ये है क्या एक्चुअल में? ये मैं आपको बताती चलूँ कि यूनाइटेड नेशंस में जो 5 परमानेंट मेंबरशिप स्टेट्स है ना, उनके पास है वीटो पावर, क्योंकि वो परमानेंट है। Permanent उनके पास वीटो पावर है। वो वही मतलब ज़्यादातर डिसीजन लेते हैं यूनाइटेड नेशंस में और सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से। तो इंडिया वीटो पावर चाहती है और इंडिया इंटरनेशनली इस पर काम कर रही है और G4 पर इंटरनेशनली काम कर रही है, जिसमें इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इंडिया की 4 हाँ, कंट्रीज मिलकर G4 वीटो पावर चाहती हैं। और साउथ अफ्रीका को भी मिल सकती है वीटो पावर, लेकिन साउथ अफ्रीका अभी G4 में एंटर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया साउथ अफ्रीका को भी सपोर्ट कर रहा है काफ़ी। उसके भी मतलब क्वेश्चंस मतलब लेकर आ रहा है यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म में कि उसको भी वीटो पावर मिलनी चाहिए, उसको भी एक मेंबरशिप मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस हवाले से हम पाकिस्तानी अवाम से तो बात कर ही रहे हैं और आप भी अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए। तो इंडिया है वो वीटो पावर बन गई किसी ना किसी तरीके, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना तो अपोज कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी बन गई। तो उसके बाद क्या होगा? चाइना पक्का कर अल्लाह जाता ना है। करे कि वो बने। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, आई गेस पहले तो बैलेंस ऑफ पावर जो इस पाकिस्तानियों। रीजन में है वो बड़ी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, चाइना एक वीटो पावर है, बट पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई क्योंकि चलती रहती है, और जो कुछ वो कश्मीर में कर रहा है, आई गेस उसको वैलिडेशन मिल जाएगी। ऑल दो कश्मीर में वो जो कुछ कर रहा है वो मीडिया अभी की वीटो बातें पावर हैं, ना बिल्कुल होते हुए नहीं भी पता उसको कि रोक कोई नहीं कितना सक प्यारा रहा। हो चुका है। बट आई गेस के अगर वो कश्मीर में बन बहुत गया, अमन है तो वजह। खुदा ना खास्ता ये फर्दर एग्रेवेट हो सकता है इशू, और पाकिस्तान के अपने डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा खतरनाक हो सकता है। सो आई गेस यही प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो वो कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर अगर वो वीटो पावर बन गया तो पाकिस्तान को इससे क्या मुश्किलात का सामना होगा? देखें जी, अभी उसने FATF में भी इंडिया ने काफ़ी लॉबिंग की थी अगेंस्ट पाकिस्तान, और अभी भी पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न इंडिया है। सो अभी तो वो लॉबिंग खैर कर की सकता बात है। है, कल फिर को वीटो दुश्मन है तो पाकिस्तान के फिर। लिए कोई हाँ भी ना, पाकिस्तान निभाएंगे के भी। कोई काम करना ही है ना। हाँ, पाकिस्तान काफ़ी हद तक करेगा, मुस्लिम इंडिया एज ए होल करेगा, करते हैं हम। स्पेशली पैलेस्टाइन हो गया, या इस तरह की डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनके फेवर में कोई भी चीज़ होगी तो आई गेस इंडिया वुड वीटो इट आउट, और वो काफ़ी नुकसानदेह होगा पाकिस्तान। बिल्कुल। इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार जो इन्होंने भी पाकिस्तानी ने बोले ना कि अगर इंडिया वीटो पावर मतलब कि यूएन में परमानेंट मेंबर बन जाते तो सबसे बड़ा पाकिस्तान को नुकसान का है। सब ने एक ही नारा मांग लगाया कश्मीर का। हाँ ना, भी कोई कश्मीर में डाला है कि कश्मीर के तरफ भाग ना बस जाए। यार ये मीडिया वाले यहाँ पे बातें फैलाते हैं कि भाई कश्मीर ये है, तो वो हालांकि उनको अगर कश्मीर की वीडियोस वगैरह बताई जाएं तो कश्मीर जैसा मतलब कि अब वहाँ पे अमन हुआ है, इतनी ज्यादा वहाँ पे तरक्कियां हो रही हैं, बिल्कुल। तो वो मतलब कि एक अलग ही चीज हमने देखा है वहाँ पे, हमें पता है कि वहाँ पे कितनी ज्यादा तरक्कियां चल बिल्कुल रही भैया, हैं। मैंने भी देखा है कि कश्मीर के वो हालात पहले वाले हैं, इतनी तरक्की हो रही है, इतना पैसा इंडिया लगा रहा है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। चले यार, वो एक सारी एक अंदर की चीज है, एक अपनी सही जगह, बात है। उसमें कोई भी नहीं पढ़ता ना हम पढ़ते हैं ना, वो अंदर के कंट्री के मामलात हैं। कोई थोड़ा बहुत हुआ वो एक अलग अपनी जगह पे वो नहीं कहते, लेकिन यार कश्मीर को भी काफी तरक्की दी जा रही है वहाँ पे, मतलब काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं, जिस तरह हमने देखा, मतलब ब्रिजेस बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं,
सारा Hospitals मतलब बन रहे हैं। हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लोग कितना खुश है। वो हमने एक वीडियो देखा तो उसमें लोग इतना खुश था कि भाई अब सब कुछ यहाँ पे बन रहा है, हम लोग हैप्पी। लेकिन एक वो एक अलग जगह है, अलग चीज़ है। लेकिन अब ये वीटो पावर पे आते हैं यार, इंडिया की पापा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया को वीटो पावर बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। वजह ये तो मैं भी कहता हूँ कि वीटो पावर का हक तो इंडिया को देना चाहिए, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर चाइना मुखालफत कर रहा है तो ये गलत है, ज़ाहिर बात है क्योंकि बाबा। इसके पास तो है ना, बिल्कुल। ये नहीं चाहता कि इंडिया मेरे मुकाबले में आए। बिल्कुल, अब देखो, अब यूके है वो इंडिया से डाउन है पावर में, लेकिन फिर भी वो बना हुआ है। और इंडिया फिर क्यों नहीं बन सकता है? मतलब पावर का अगर देखा जाए तो पावर है इंडिया में, जो मतलब अगर मतलब कि इंडिया के साथ एक नॉर्मल मतलब 50-50 होके रहा जाए ना, तो इंडिया को इस चीज में आगे आना चाहिए और बनना चाहिए, क्योंकि नॉन परमानेंट तो 8 दफा बन चुका है। बिल्कुल, तो वीटो पावर का हक है इंडिया को, हाँ, जरूर है, सारी लाजमी बात है। है। तो यार आप लोग बताएं इसके बारे में, आप लोगों को क्या थॉट्स है? पाकिस्तानी लोगों ने तो अपना बोल दिया, बिल्कुल। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।